हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अच्छे से देख लिया कि क्या करना है, उस कैसे पहचान करेंगे किसी भी कंपाउंड को। अगर आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो तो आप बता सकते हो कि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि न्यूक्लियोफिलिक होगा। मैंने अभी पिछले क्लास में आपको बताया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बन हैलोजन बॉन्ड अल्किल हैलाइड में होगा, कार्बन OH बॉन्ड अल्कोहल में होगा और ईथर में, और एरिल हैलाइड में भी होगा। एरिल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक थोड़ी रिएक्टिविटी कम होती है क्योंकि एरिल हैलाइड में हैलोजन बेंजीन के साथ रेजोनेंस होने की वजह से हैलोजन का रिप्लेसमेंट आसानी से नहीं होता है। चलिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैंने पिछले क्लास में बताया आपको कि बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स, बेंजीन और इसके डेरिवेट्स में होता है। अब हम इस पे कुछ 2-4 रिएक्शन आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बेंजीन का आप क्लास 11th में पढ़े हो, बेंजीन है और इसको हम हैलोजिनेशन करा दें, मीन्स ब्रोमीन रख दें, ब्रोमीन मेटल के प्रेजेंस में या लेविस एसिड के प्रेजेंस में। ये क्लास 11th में मैंने पढ़ाया है, 12th में भी अभी पढ़ेंगे। तो बेंजीन के सामने हमने हम ब्रोमिनेशन करा दें, तो ब्रोमिनेशन अगर आप कराओगे तो ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन जो रिप्लेस होगा वो H के साथ HBr के फॉर्म में निकल गया, ब्रोमो बेंजीन बन गया। तो ये तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन में अभी एक एग्जाम्पल बेंजीन का कराया। ठीक ऐसे ही अगर आप सिमिलरली एनिसोल है, एनिसोल, ये आपका एनिसोल है, एनिसोल मैंने लिख दिया। अब इस एनिसोल में आपको ब्रोमिनेशन कराना है, ब्रोमीन कर दो, रख दो आप ब्रोमीन FeBr3। आयरन मेटल लेते हैं या तो लेविस एसिड लेते हैं, FeBr3 लेविस एसिड, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लेविस एसिड होता है, आप जानते हो। अब यहाँ से ब्रोमीन है, Br+ टूटेगा। अब प्रॉब्लम है, यहाँ देखो OCH3 है, तो OCH3 में इसके पास क्या है भाई, लोन पेयर है। मैंने क्लास में अभी पिछली क्लास में आपको बताया कि जब भी बेंजीन से कोई ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हो तो उस ग्रुप का नेचर क्या है वो जानना जरूरी है। अब बेंजीन रिंग से जो अटैच्ड है वो कौन है, ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, रिलीज करेगा ऑर्थो एंड पैरा पे, ऑर्थो एंड पैरा पे। तो ये जो आने वाला रिएजेंट है ऑर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा। तो जब आप इसको देखोगे, ब्रोमिनेशन OCH3 एनिसोल है, पैरा ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल एंड पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये आपका रिएक्शन हो गया। मतलब आप ये सारा एग्जाम्पल किसका देख रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल, मैं बेंजल्डिहाइड लिख दूं, CHO, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का भी हम ब्रोमिनेशन करा दें। रिएजेंट सब जगह हम वही रख रहे हैं, सभी में ब्रोमिनेशन मैं लिखा हूं। अब बेंजल्डिहाइड का ब्रोमिनेशन अगर करा दें तो आप जरा बताइए, बेंजल्डिहाइड के ब्रोमिनेशन में बेंजल्डिहाइड जो CHO ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचता है, विड्रॉइंग नेचर होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, -I इफेक्ट लगाता है और -R इफेक्ट लगाता है। तो जब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा तो आप सोचो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कम होगा, ऑर्थो और पैरा। भाई रेजोनेंस दो ही जगह होता है, ऑर्थो और पैरा पे। मेटा पे रेजोनेंस क्या होता है, 0। तो यहाँ जो एल्डिहाइड खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे हुआ, मेटा पे हुआ। तो जो ब्रोमीन है वो मेटा पे आके अटैक करेगा। ये है मेटा पे आ गया और बन गया मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब ये है आपका, ये सारे एग्जाम्पल, ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब मैं आपको बताऊं, जब भी आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जानना चाहो, पढ़ना है, तो आप इसके लिए एरोमेटिक कंपाउंड्स होना चाहिए। और एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन से बढ़िया एरोमेटिक तो है नहीं। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स, बेंजीन के डेरिवेट्स को आप देखो और बेंजीन को देखो। जब भी आपको बेंजीन और इसके डेरिवेट्स दिखे उसमें ESR मैकेनिज्म आप लिख सकते हो। अदर एग्जाम्पल ऑफ ESR, ठीक है, अब इसको देखो।
देखो इसमें क्या है भाई, अब मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसमें दो डबल बेंजीन रिंग, ये सब हम लोगों को अभी आगे चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें मिलेगा, लेकिन कुछ मैकेनिज्म का कुछ एग्जांपल्स देखना है इसलिए मैं करा रहा हूं। यहां भी मैं लिख दिया ब्रोमिनेशन, मेटल के प्रेजेंस में। ऐसा रिएक्शन एग्जाम में बनता है, जेईई मेन एडवांस मेडिकल के क्वेश्चन पेपर में ऐसे आपको दिखाई देगा, क्वेश्चन मिलेगा। ब्रोमिनेशन कराना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जब ये ब्रोमीन आएगा तो कौन से बेंजीन रिंग पे जाकर पहले अटैक करेगा, ये आपको सोचना है। यहां ये तो क्लियर हो गया कि बेंजीन है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बट ब्रोमीन पहले किस रिंग पे अटैक करेगा। तो आप जरा देखो, आप ये है आपका कार्बन और ऑक्सीजन कीटोन, ये कार्बोनिल ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज। इधर इस बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ उस पर क्या है, प्लस चार्ज है। इस बेंजीन से जो एटम जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। पहला काम करोगे आप लोग कि हमेशा ध्यान देना कि जब भी बेंजीन से ग्रुप अटैच्ड हो तो उस ग्रुप का नेचर क्या है, रिलीजिंग है, विड्रॉइंग है। रिलीज करेगा मतलब बेंजीन को एक्टिवेट करेगा, विड्रॉ करेगा, खींचेगा मतलब डीएक्टिवेट करेगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखा करो कि एक्टिवेटिंग है कि डीएक्टिवेटिंग है, रिलीजिंग है, विड्रॉइंग है। तो हम इस दोनों की बात करते हैं। इसमें बेंजीन रिंग, ये फर्स्ट रिंग है, सेकंड रिंग है। फर्स्ट रिंग के इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, क्यों खींचेगा, इसका पाई बॉन्ड बाहर जा रहा है, डेंसिटी पहले वाले रिंग में कम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले वाले केस में कार्बन पे जो चार्ज है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, और पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हमेशा किधर होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होती है पाई बॉन्ड वहां डिलोकलाइज होता है। तो आपको जरा ध्यान देना है यहाँ पे, द पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ऐसा रेजोनेंस कहता है। लेकिन जरा दूसरे बेंजीन रिंग में देखो, क्या दूसरे वाले में पाई बॉन्ड ट्रांसफर बाहर होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले बेंजीन में इसका पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब आप देखो जरा, यहां लोन पेयर है और ये लोन पेयर जो है बेंजीन में आएगा, बेंजीन रिंग की ओर ट्रांसफर होगा। तब हम लोग ये कहते हैं कि इसमें आप रिंग 1 और रिंग 2 में कौन से रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, रिंग 2 में ज्यादा है, रिंग 1 में क्या है, कम है। अब आप बताओ, ये जो सामने रिएजेंट है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने जा रहा है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा वहां जाकर पहले बहुत तेजी से अटैक करेगा जिस रिंग में डेंसिटी क्या हो, ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। अभी हम लोग एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर थोड़ी देर में करेंगे और अच्छे समझ में आएगा, जरा इसको पहले देख लो। अब एक तो क्लियर हो गया कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल Br+ टूटेगा रिएजेंट, वो आके इस वाले रिंग में, रिंग 2 में अटैक करेगा। रिंग 2 में मेटा पे जाएगा, ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा, ये आपको समझना है। तो रिंग को एक्टिवेट, रिंग में लोन पेयर जा रहा है, और जब भी बेंजीन रिंग में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं ना, तो दो ही जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता है, एक ऑर्थो और एक पैरा। तो हम लोग इसको, ये फाइनल मेरा एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा और एक क्या बन जाएगा, ऑर्थो। एक पैरा और एक ऑर्थो। ये ब्रोमीन इसके पैरा पे आ गया, यहां आकर के अटैक किया। एक ऑर्थो भी बनेगा। पैरा मेजर होता है रिएक्शन में, पैरा को मेजर इसलिए बताते हैं कि रिएजेंट यहां अटैक करेगा तो रिपल्सन कम होगा, और यहां अटैक करेगा तो ऑर्थो के बगल, ग्रुप के बगल में ऑर्थो होता है, ग्रुप के नियरेस्ट ऑर्थो होता है, इसलिए यहां रिपल्सन की पॉसिबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होता है। तो अब आप जरा बताओ कि ये पैरा मेजर होगा कि ऑर्थो पैरा होगा, तो हम यहां मेजर प्रोडक्ट लिख दिए, मेजर पैरा। आप दूसरा प्रोडक्ट भी बना लोगे एक ऑर्थो, वो बन जाएगा माइनर। ये हो गया। तो ये एग्जांपल किसका है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और भी एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, चलिए जरा अब देखिए, हमने आपको बताया पिछले क्लास में कि बेंजीन रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स इन बेंजीन रिंग।
अब जो भी रिएजेंट आएगा उस रिएजेंट का नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल। ये आकर अटैक करता है, सीधा बेंजीन के पाई बॉन्ड पे अटैक करता है। डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा। अब इस बेंजीन में ऐसा करें कि जैसे हम एक से ज्यादा बेंजीन बना दें, फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंजीन मैंने बना दिया, एक और बेंजीन बना दे नाइट्रोबेंजीन, और हम कहें कि बताइए स्ट्रक्चर 1 और 2 में इलेक्ट्रोफाइल सबसे तेजी से किस पे अटैक करेगा, फर्स्ट वाले में कि सेकंड में? ये आपको सोचना है, क्योंकि भाई बेंजीन में इलेक्ट्रोफाइल इसीलिए तो अटैक कर रहा था कि बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन हैज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन हैज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, और ये इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो अब आप जरा बताओ, हमने इस बेंजीन में एक क्लोरीन लगा दिया, एक नाइट्रो लगा दिया भाई, और इन दोनों का नेचर क्या है? क्या ये दोनों बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा या कम कर देगा? तो यही सब देखो आता कैसे आएगा, ये सब आप सवाल लगाओगे, प्रॉब्लम्स करोगे तब आएगा। ये सोचो कि पहले ही हमको आ जाए, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने -I इफेक्ट पढ़ा था, -R इफेक्ट पढ़ा था, +I +R पढ़ा था। जरा इनका नेचर देखो, ये क्लोरीन है, क्लोरीन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, कौन सा इफेक्ट लगाता है? -I, +R भी लगाता है, लेकिन हमने बताया था कि -I ज्यादा प्रभावशाली होता है, डोमिनेट होता है। नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, -I और -R, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब आप खुद सोचो कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बेंजीन से कौन खींच रहा है? नाइट्रो। रिंग की डीएक्टिवेट कर रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है। तो अब आप बताइए, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग में आकर के यहाँ अटैक करना चाहेगा? नहीं, बहुत कम इसमें आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कम खींच रहा है। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होगा वो फास्ट किस में हुआ? फास्ट में कि सेकंड में? फास्ट। क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोबेंजीन में ज्यादा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन टूवर्ड्स ESR किस में हुआ? क्लोरोबेंजीन में हुआ। कम किस में होगा? नाइट्रोबेंजीन में होगा। तो हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन तो समझ में आ गया कि बेंजीन में होगा और बेंजीन के डेरिवेट्स में होगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा डेरिवेट्स दिया हो तब क्या करेंगे? डेंसिटी देखेंगे। डेंसिटी, इफ द डेंसिटी इन बेंजीन रिंग इंक्रीजेज, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीजेज। बेंजीन रिंग में अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो आओ हम लोग इस पे अब क्वेश्चन करते हैं, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग करें रिएक्टिविटी। क्वेश्चन है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, टूवर्ड्स ESR मैकेनिज्म। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट फेनॉल, सेकंड नाइट्रोबेंजीन, थर्ड क्लोरोबेंजीन, फोर्थ मिथाइल बेंजीन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट एनिलीन NH2, सेकंड बेंजल्डिहाइड, थर्ड क्लोरोबेंजीन, फोर्थ बेंजीन, थर्ड
अमाइड बना दिया, अमाइड में बेंजीन लगा दिया, एनिलीन, उसके बाद क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये है। अब आपको ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें फास्ट होगा, किसमें स्लो। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब आप इसमें सोचो, क्वेश्चन नंबर 1 को जरा ध्यान से देखो। पहला मैंने दिया फिनॉल, सेकंड नाइट्रोबेंजीन, थर्ड क्लोरोबेंजीन, फोर्थ टॉल्विन। 1 मिनट पहले एकदम अच्छे से स्ट्रक्चर को देख लो और उसके बाद सॉल्व करो। हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं हर जगह। जब भी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे कभी मिल जाएगा, किसी न किसी पेपर में जरूर मिलेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल उस रिंग में पहले अटैक करेगा जिसमें डेंसिटी ज्यादा हो। डेंसिटी देखना भाई, डेंसिटी का रोल है यहाँ पे। तो आप बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 की डेंसिटी जानना है, जरा देखो। 2 मिनट हम टाइम दे दें, पहले एक बार आप देख लो सारा स्ट्रक्चर, उसके बाद हम डिस्कस करें। फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, टॉल्विन। सेकंड में क्या है, एनिलीन है, NH2 है लगा हुआ है, एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन। थर्ड वाले क्वेश्चन में ये आपका एन फिनाइल अमाइड है, अल्केनामाइड है, मतलब ये फिनाइल है, इसको फिनाइल अमाइड पढ़ेंगे, अमाइड में फिनाइल लगा दिए, बेंजीन अब फिनाइल हो गया। यहाँ क्या है, एनिलीन है, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। चलिए अब जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो OH है इस ग्रुप का नेचर क्या है। पहले नेचर देखो, क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, ये जानना जरूरी है। अब आप देखो, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, क्या है भाई, रेजोनेंस है। रेजोनेंस कहता है कि लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ऑड इलेक्ट्रॉन, या आप जरा ये देखो, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज ऑड इलेक्ट्रॉन कभी भी पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो तो इन सभी का ट्रांसफर पाई बॉन्ड की ओर होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ट्रांसफर, हमेशा ट्रांसफर होगा टूवर्ड्स किधर, पाई बॉन्ड की ओर होगा। तो जब ये लोन पेयर इधर आएगा तो यहाँ क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड इधर। मतलब आप अब यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मत बनाओ, बस इस ग्रुप का नेचर आप देखो कि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, कम कर रहा है कि बढ़ा रहा है। इसकी वजह से, इस लोन पेयर की वजह से रिंग में डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आर। कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस आई लगा रहा है, लेकिन डोमिनेट कौन है, आर। रेजोनेंस हमेशा डोमिनेट होता है हेलोजन को छोड़कर। ये जो साइन बना रहा है इसका मतलब डेंसिटी बेंजीन में इंक्रीज कर रहा है। जरा नाइट्रोबेंजीन की केमिस्ट्री देखिए। नाइट्रोबेंजीन बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, खींच रहा है। क्यों भाई, क्योंकि नाइट्रो में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं होता है। एक बात जान लो आप, पीरियोडिक टेबल में कार्बन फैमिली के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हैलोजन होता है, और किसी भी बॉन्ड में कार्बन से अगर नाइट्रोजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन या हैलोजन अटैच्ड हो, वहां माइनस आई इफेक्ट लगना ही लगना है। और अगर उनके पास लोन पेयर है तो प्लस आर लगेगा। लोन पेयर वाले, ऑल द लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप आर प्लस आर। तो जब ये नाइट्रो की बात करोगे तो ये माइनस आई लगाएगा और माइनस आर, ये दोनों मिलके बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। ऐसे पढ़ोगे, इस तरह से समझ के बनाओगे। ये नाइट्रो की केमिस्ट्री हो गई। क्लोरीन का जरा सोचो, क्लोरीन का प्लस आर तो लगेगा क्योंकि लोन पेयर है, लेकिन हम लोग पढ़े हैं ना कि हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना ज्यादा होता है कि माइनस आई इसका पावरफुल होता है। तो माइनस आई ही लिखो आप, और ये माइनस आई भी कम कर देगा। ये मिथाइल बेंजीन है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट लगाता है और हाइपर कंजुगेशन लगाता है। प्लस आई इफेक्ट लग गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में बढ़ाएगा। अब जरा आप सोचो कि डेंसिटी ज्यादा किसके पास हुआ, डेंसिटी ज्यादा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसके पास आ रहा है, इसमें चेक करो। फिनॉल OH ग्रुप डेंसिटी ज्यादा होगा, इसमें सबसे ज्यादा होगा क्योंकि लोन पेयर है, प्लस आर इफेक्ट लगा रहा है।
सेकंड और थर्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है, फर्स्ट और फोर्थ में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन फर्स्ट फोर्थ में ज्यादा कहां होगा? फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फोर्थ वाले के पास लोन पेयर नहीं है, वो सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देगा, ये आसानी से किससे देगा? लोन पेयर। लोन पेयर वाले ज्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी कौन हुआ? फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन हुआ? फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, एंड थर्ड के बाद सेकंड। ये आया फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड एंड सेकंड। ठीक है, अब जरा देखो सेकंड, इसमें क्या है? अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 का, ध्यान देना। क्लियर हुआ? पहले वाले में सबसे ज्यादा डेंसिटी, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ESR न लिख के लिख देगा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम ऑर्डर आएगा। डेंसिटी भी आपसे पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखो आप। इसके पास नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है, ये सीधा बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, प्लस आर इफेक्ट लगाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, माइनस आई लगेगा, लेकिन माइनस आई उतना ज्यादा प्रभावशाली होता नहीं है। मैं बताया हूं ना, रेजोनेंस हमेशा आई पे डोमिनेट होता है, हैलोजन को छोड़कर। एकदम इसको रटे रहो। अब आते हैं अल्डिहाइड की बारी है। क्या अल्डिहाइड में इस कार्बन के पास लोन पेयर है? नहीं। इस अल्डिहाइड में इस कार्बन पे चार्ज जनरेट हो रहा है ऑक्सीजन की वजह से। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। तब तो उल्टा इफेक्ट आया, बेंजीन के पाई बॉन्ड को खींचना शुरू कर दिया। बेंजीन का पाई बॉन्ड अल्डिहाइड की ओर जा रहा है। अब क्या होगा? बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगा, और ये माइनस आर और माइनस आई दोनों इफेक्ट लगाता है, दोनों मिलकर खींचेगा। क्लोरीन भी खींचेगा। अभी अभी मैंने बताया कौन सा इफेक्ट? माइनस आई, ये भी कम कर दिया। चलिए अब बताइए किस रिंग में डेंसिटी ज्यादा हुआ? कौन से बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको चेक करना है। डेंसिटी ज्यादा किस में आ रहा है? फर्स्ट में आ रहा है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ? फर्स्ट में आ रहा है भाई। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर है, और ये लोन पेयर है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। सेकंड वाले में अगर आप देखोगे अल्डिहाइड खींच रहा है, क्लोरीन भी खींच रहा है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका हुआ? फर्स्ट के बाद फोर्थ। फोर्थ क्यों? क्योंकि फोर्थ में ना तो इंक्रीज कर रहा है डेंसिटी और ना ही डिक्रीज कर रहा है। इन दोनों में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट, फोर्थ के बाद क्या आएगा? थर्ड, और सबसे कम क्या आया? सेकंड। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आप जरा देखो, क्लियर है? इन दोनों की डेंसिटी बेंजीन से भी कम हो गया। ये ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि इन दोनों में ग्रुप लगा हुआ है तो बेंजीन रिंग में डेंसिटी ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल तेजी से अटैक कराए। जी नहीं, ऐसा नहीं होना है। सबसे ज्यादा फोर्थ में होगा, क्योंकि फोर्थ में ना तो डेंसिटी कम हो रहा है और ना इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। इन दोनों में तो डिक्रीज कर रहा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को आप देखो। थर्ड नंबर में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सही है। बेंजीन में डेंसिटी इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका लोन पेयर, और जरा सेकंड वाले में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी डेंसिटी को इंक्रीज कराएगा, लेकिन ज्यादा कौन कराएगा? ये आपको सोचना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में नाइट्रोजन कंटेनिंग है, दोनों में NH2 है, यहाँ NH है, यहाँ NH2 है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों में है, लोन पेयर दोनों में है। लेकिन फर्स्ट वाले केस में लोन पेयर डीलोकलाइज रिंग में भी हो रहा है और इधर भी जाएगा, दोनों साइड बढ़ जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बेंजीन में दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर किधर? अल्डिहाइड। ये जो CO ग्रुप दिखा है, अल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप देख लो। एक जगह NH2 ग्रुप है, एक NH है, और दोनों में तो नाइट्रोजन ही है और दोनों पे लोन पेयर है। तो मैंने क्या बताया कि इसका लोन पेयर जो है वो 2 जगह ट्रांसफर होगा, इधर भी रेजोनेंस है, इधर भी रेजोनेंस है। क्या इसका ऐसा होगा? नहीं। तो इस केस में प्लस आर इफेक्ट यहां भी लग रहा है और प्लस आर यहां भी लग रहा है, बट ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएगा और ये ज्यादा कराएगा। ये ध्यान देना। अब तो क्लोरोबेंजीन की बात करें, ये क्या लगाएगा? -I। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? कम। नाइट्रो तो कुछ ज्यादा ही खींचता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बड़ा दुश्मन है, कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ध्यान रखना। इन दोनों का बस एक ध्यान रखना, NH2 और NH।
NHCOR जो है ना, इनका डेंसिटी लोन पेयर दोनों साइड ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए बेंजीन को कम देगा इलेक्ट्रॉन, दे तो रहा ही है, डेंसिटी हम इंक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तब फाइनली ऑर्डर क्या आया, सबसे ज़्यादा कौन सा हुआ, सेकंड के बाद फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, अब इसके बाद सिमिलरली ऐसे ही हम एक और आपको ग्रुप दे दें, दूसरा कंपाउंड बना दे, नाइट्रोजन हटाकर ऑक्सीजन लगा दे, ऑक्सीजन कंटेनिंग, जरा देखो उसका क्या है, ये देखो OCH3 मिथॉक्सी मैंने लगा दिया, एक ग्रुप ये लगा दें, OCOR, ब्रोमोबेंजीन एंड बेंजीन, ये बना दें। अब जरा इसमें देखो डेंसिटी किसमें ज़्यादा होगा, इसको नोट करो, बनाओ। हमने एक मिथॉक्सी लगा दिया, अब आप सोचो मिथॉक्सी बेंजीन और एक एस्टर बना दिए, फिनाइल अल्केनोएट है, एस्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 इस फोर्थ में, ये लोन पेयर है, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेगा, कौन सा इफेक्ट, प्लस आर। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होता है, कौन सा इफेक्ट, माइनस आई। भाई जो इफेक्ट तो इतना पड़े है ना, पहचानने तो आएगा ना कि आई है कि प्लस आई है कि माइनस आई है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। इन दोनों में अगर आप देखो तो ज़्यादा डोमिनेट कौन है यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, यहाँ भी प्लस आर लगेगा, इससे भी इंक्रीज करेगा, और यहाँ पर तो माइनस, हाइड्रोजन का माइनस आई लगता है, ये घटा देगा। अब सवाल ये है कि फर्स्ट और सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज रिलीज कौन करेगा, तो सेकंड वाला स्ट्रक्चर अब देखो, सेकंड स्ट्रक्चर जो है ये OCOR, ऑक्सीजन जो है, इस ऑक्सीजन से जरा इसका देखिए स्ट्रक्चर, इस ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, लोन पेयर रिलीज करेगा इधर बेंजीन में या तो इधर कार्बोनिल की ओर। क्या इसमें ऐसा है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी जो थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन जो बताए थे ना, वैसे ही दिया मैंने। ये इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में भी जा रहा है और इधर कार्बोनिल के पास भी जा रहा है। इसका लोन पेयर जरा देखो, सिर्फ बेंजीन में आ रहा है, तो ज़्यादा डेंसिटी किसमें इंक्रीज किया? फर्स्ट। इसमें डेंसिटी क्या होगा? कम। ब्रोमोबेंजीन हाइड्रोजन तो माइनस आई लगाता है, वो तो डिक्रीज कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा कौन हुआ? रिएक्टिविटी फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, फोर्थ, और फोर्थ के बाद क्या है? थर्ड। थर्ड कम क्यों? क्योंकि थर्ड में क्या है? हाइड्रोबेंजीन है, और हाइड्रोबेंजीन को अगर आप, वो तो माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, तो ये इसको आप नोट कर लो। सबसे ज़्यादा क्या हुआ? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड थर्ड। थर्ड सबसे कम हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ लिया। अब एडिशन को देखते हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन, एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये है। तो हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को याद करेंगे। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है उसमें? अल्किल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एरिल हैलाइड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स, मतलब बेंजीन या इसके डेरिवेट्स कहीं भी दिखेगा, रिएक्शन का नाम क्या होगा? ये सार होगा, ये ध्यान रखना। बेंजीन की वजह से होगा, और बेंजीन में जो ग्रुप अटैच है उसकी वजह से भी रिएक्शन चेंज हो सकता है। अभी दिखाते हैं, पहले आप देखो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये किस में होता है? ये जनरली मेनली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ते हैं अभी देखेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड सच एज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये मतलब आज के बाद ध्यान रखना, कभी भी एल्डिहाइड कीटोन कंपाउंड दिख जाए तो आप बताना कि वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स सच एज एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्यों होता है जरा देखो, ये एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर है RCOR। ये इसमें ये ऑक्सीजन है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये देखो आप, अब इस पे आप देखो कोई जो रिएजेंट आएगा अटैक करेगा वो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो आने वाला रिएजेंट कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस कार्बन पे अटैक करता है। ये देखो इस पे, और जैसे ही इस कार्बन पे, ये चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से, बस यहां पर हम लोगों को नाम जानना है कि एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा रिएक्शन होता है, सिर्फ नाम को पता करना। नाम उसका नाम क्या रहेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्यों होता है बस वो जान लो आप। इसमें पाई बॉन्ड, जैसे ही एल्डिहाइड या कीटोन पे हम ये आएगा अटैक करेगा, इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। पहले से इस कार्बन 1 2 3 4, ये देखो जरा ध्यान से देखो, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल आएगा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, स्ट्रक्चर इसका ये बनता है। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, न्यूक्लियोफाइल आ गया, ये बन गया। अब जरा इस रिएक्शन को जरा देखिए, इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या किया? किसी को रिप्लेस किया? नहीं, न्यूक्लियोफाइल खुद आकर के क्या हो गया? ऐड हो गया, इससे जुड़ गया। और न्यूक्लियोफाइल का ऐड होना, एडिशन होना क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहलाएगा। मतलब आप जरा ध्यान से देखो, यहां पर हम लोगों को ये जानना है कि जब भी किसी कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन दिख जाएगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। सब्स्टिट्यूशन होता है कि एडिशन? क्या बताओगे? एडिशन होता है। और जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, ये मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3, ये sp3 टेट्राहेड्रल बन गया, टेट्राहेड्रल, sp3 टेट्राहेड्रल। और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp2 प्लेनर। मतलब एल्डिहाइड कीटोन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, और जब उसमें कोई आके जुड़ गया, मतलब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, sp3 हो गया। सिंपल सी बात है। पहले से इसके बाद बॉन्ड कितना था? डबल को एक बनता है 1 2 3, अब इसके बाद बॉन्ड कितना हो गया? 1 2 3 4, 4 लोग हो गए, पहले से 3 लोग थे, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया। अब इसको क्या है ना कि ऑक्सीजन को H+ मिल जाता है सॉल्वेंट या रिएजेंट से, और ये बन जाता है एक न्यूट्रल प्रोडक्ट, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल प्रोडक्ट। ये न्यूट्रल प्रोडक्ट बन गया बस। तो हम लोग को इतना ज्यादा बस एकदम बेसिक कंसेप्ट समझना है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता कहां पे है, किस कंपाउंड में होगा? बेंजीन में होगा? फिनॉल में होगा? नहीं, बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेट्स की तो बात ही नहीं करनी है। कहां होता है? कार्बोनिल कंपाउंड्स। और कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्यों एल्डिहाइड कीटोन में होगा? बिकॉज कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। इस पॉइंट को समझो। एल्डिहाइड कीटोन का जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो एल्डिहाइड कीटोन में जो बॉन्ड होता है वो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होने की वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो जाहिर सी बात वहां इलेक्ट्रोफाइल तो आएगा नहीं, क्या आएगा? न्यूक्लियोफाइल। और जब ये न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करता है तो इसका जो एल्डिहाइड कीटोन का पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन की ओर।
तो देखो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। पहले हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, अब क्या हो गया sp3। अब ऑक्सीजन पे कंप्लीटली माइनस चार्ज है, उसको H+ मिल जाता है सॉल्वेंट या रिएजेंट से, ऐसा हम लोग रखते हैं, सॉल्वेंट मतलब वाटर या रिएजेंट लाते हैं तो OH, ये प्रोडक्ट न्यूट्रल बन गया। देखेंगे हम लोग क्लास 12 के एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग ये आज से जान गए कि द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज मेनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, मेनली फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब इसमें सवाल ये है कि आपसे एग्जाम में पूछेगा कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सबसे फास्ट किस में होगा, एल्डिहाइड में कि कीटोन में। जरा देखो, एल्डिहाइड एंड कीटोन में रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा। ये एल्डिहाइड है भाई और ये कीटोन है। इन दोनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका होगा। एल्डिहाइड का भी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कीटोन का भी है, कीटोन और का भी है। देखो ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पार्शियल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब ये इन दोनों में जो कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उस पर न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक करेगा। तो आप बताइए सबसे ज्यादा डेफिशिएंट कौन है, कीटोन का एक कार्बन है कि एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड में जो कार्बन पे प्लस चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला बस एक ग्रुप कर रहा है, कौन, R, और इसमें कितने, 2 है। तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा नहीं होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसीलिए ज्यादा रिएक्टिविटी किसका हो गया, एल्डिहाइड। तो आप ये भी ध्यान देना कि अब तो हम लोग जान गए कि एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी जो है, एल्डिहाइड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, लेकिन इसमें रिएक्टिविटी ज्यादा किसका होगा, एल्डिहाइड का होगा। क्यों एल्डिहाइड का होगा, बिकॉज एल्डिहाइड, इन केस एल्डिहाइड द कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों भाई, क्योंकि ये जो R है ना अल्काइल ग्रुप, प्लस I इफेक्ट, एक सिंगल लगा रहा है और इसमें 2 प्लस I लग रहा है, एक फैक्टर। दूसरा यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है, स्टेरिक फैक्टर है कि नहीं है। स्टेरिक फैक्टर होने की वजह से यहाँ न्यूक्लियोफाइल उतना जल्दी नहीं आएगा जितना जल्दी एल्डिहाइड में आएगा। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज्यादा होता है। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ इतना पहचानना है कि एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन कौन सा होता है। हाँ ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दोनों में कंफ्यूजन ना होना चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ होता है, एल्डिहाइड कीटोन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ होता है, अल्किल हैलाइड अल्कोहल ईथर में, अल्किल हैलाइड अल्कोहल ईथर एरिल हैलाइड में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने कहाँ पढ़ा, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेट्स, मतलब बेंजीन में आप पढ़े। उसके बाद डेरिवेट्स जितने भी हम लोग डेरिवेट्स बनाए, हेलोबेंजीन, फिनॉल, एनिसोल, एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन, इन सब में कौन सा रिएक्शन था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आपको मैं बताऊं, जैसे बेंजीन रिंग हम बना दिए, ये बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन में एल्डिहाइड लगा दिए CHO, ये बेंजील्डिहाइड है। अब आप कहोगे कि यार रिएक्शन कौन सा होगा, तो आपको मैंने बताया कि बेंजीन रिंग होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, और दूसरा मैंने आज पढ़ा दिया कि एल्डिहाइड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। कोई बात नहीं, एल्डिहाइड में होगा ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बेंजीन में नहीं होगा ना। तो अब जब 2 रिएजेंट आप रख दो, एक इलेक्ट्रोफाइल एक न्यूक्लियोफाइल, तो आप जरा बताओ बेंजीन के अंदर इनसाइड बेंजीन में कौन आएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और एल्डिहाइड पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो बेंजील्डिहाइड में 2 रिएक्शन होगा, एक ESR होगा और एक क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये पढ़ेंगे आगे। मतलब आप एकदम क्लियर हो गया ना कि बेंजीन रिंग में जो भी रिएक्शन होगा उसका नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट वहां जो फंक्शनल ग्रुप है, इस फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन तो भाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आ रहा है ना, वो दोनों लिखेंगे। तो मोर देन 1 ऑप्शन रहता है, कॉलम मैचिंग में तो दिया रहेगा बेंजील्डिहाइड, पूछेगा कि बेंजील्डिहाइड में रिएक्शन बताइए, ऑप्शन दिया रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल सही है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं,
कहाँ यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसी को रिप्लेस, न्यूक्लियोफाइल किसी को रिप्लेस नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल आएगा एल्डिहाइड में, लेकिन आकर के क्या हो रहा है, जुड़ जा रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू एल्डिहाइड कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज हम लोगों का ये कंप्लीट ये हो गया। हम लोगों ने रिएक्शन NSR पढ़ लिया, ESR पढ़ लिए, और क्या पढ़ लिया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अब इसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, बस आज इतना ही, थैंक यू।